हाय, मैं रवि आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सागर कोचिंग क्लासेस को नाम है। तो अपनी जो एमपी की श्रृंखला चल रही है, आज उसी के अंतर्गत ये अगली नदी है जिसका नाम है केन नदी। कौन सी? केन नदी। मैंने बताया था कि पहले अपन गंगा नदी अब्बा तंत्र के अंतर्गत आने वाली नदियों के बारे में चर्चा करेंगे, और गंगा नदी में भी यमुना नदी के अंतर्गत जो अब्बा तंत्र आता है उसके अंतर्गत जो नदियाँ आती हैं अपन उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आती है, इसके बाद जो चंबल नदी अपनी खत्म हो चुकी है। चंबल नदी में जो क्षिप्रा नदी, पार्वती, काली सिंधी आदि नदियाँ मैं बता चुका हूँ, तो वो तो खत्म हो चुकी है। इसके बाद में जो अगली नदी है वो है अपनी केन नदी। कौन सी? केन नदी। ठीक है। तो केन नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? तो ये जबलपुर से निकलती है। बेसिकली जबलपुर से निकलती है, लेकिन इसको नदी में कहीं कहीं आपको कटनी भी निकलेगा। क्या निकलेगा? कटनी। तो केन नदी विंध्याचल पर्वत की भांडेर श्रेणी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? विंध्याचल पर्वत। जो विंध्याचल पर्वत है, मैंने पर्वत पढ़ा चुका हूँ मैं सारे के सारे। तो विंध्याचल पर्वत कहाँ पे है, कौन सी श्रेणी कहाँ पे, ये आप उसमें वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है। तो विंध्याचल पर्वत की भांडेर श्रेणी से निकलती है। कौन सी श्रेणी से निकलती है? विंध्याचल पर्वत की भांडेर श्रेणी से निकलती है कटनी, सॉरी कौन सी? केन नदी। लेकिन कटनी, जो केन नदी की जो प्रारंभिक धारा है, जो आरंभिक धारा है, यानी कि प्रारंभ जहां से इसका माना जाता है, वो कहां से निकलती है? कटनी नदी से। कौन सी नदी कहां से निकलती है? कटनी से। और उसका नाम भी क्या है? कटनी ही है। क्या है? कटनी। कटनी से निकलती है और उसका नाम भी क्या है? कटनी नदी। कटनी नदी क्या मानी जाती है? केन नदी की आरंभिक धारा, यानी कि प्रारंभिक धारा जहां से केन नदी स्टार्ट होती है, वो कौन सी धारा मानी जाती है? कटनी नदी मानी जाती है। ठीक है। जब कटनी नदी केन नदी में आके मिल जाती है, तब क्या हो जाता है? तब कौन सी नदी बन जाती है? केन नदी। यानी कि केन नदी अब आरंभ हो चुकी है। कौन सी नदी मिलने से? कटनी नदी से मिलने से। ठीक है। केन नदी आगे बढ़ती है तो यहीं पे एक क्या बनाती है? बांध बनाती है, जिसका नाम क्या है? कोहिरा बांध। कौन सा बांध है? कोहिरा बांध। कोहिरा बांध से आगे बढ़ने के बाद में जो केन नदी है वो कहाँ पहुंचती है? पन्ना। कहाँ पहुंचती है? पन्ना। केन नदी कहाँ पहुंचती है? पन्ना पहुंचती है। और पन्ना में ये काफी सारे उसमें जलप्रपातों का निर्माण करती है। क्या करती है? पन्ना में ये क्या करती है? केन नदी जलप्रपातों का निर्माण करती है। ठीक है। जलप्रपातों का नाम पर जलप्रपातों का निर्माण करती है। तो जलप्रपातों में कौन कौन से जलप्रपात हैं? तो सबसे पहले आता है पांडव जलप्रपात। कौन सा? पांडव, कोराई, कोहार नेह। कौन सा? कोहार नेह, छोटी पांडव और गाता जलप्रपात। ये कहाँ पाए जाते हैं? तो पन्ना में केन नदी पर स्थित है। पन्ना जिले में केन नदी पर स्थित है। कौन कौन से जलप्रपात है? पांडव, कोराई, कोहार नेह, छोटी पांडव और गाता जलप्रपात। ये कहाँ पे स्थित है? पन्ना में। कौन से जिले में? पन्ना जिले में। और कौन सी नदी पर? तो अपनी केन नदी पर। ठीक है। पन्ना जिले में इस पे एक क्या है? एक परियोजना है। पन्ना जिले में क्या है? एक इस पर परियोजना है। ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ, ये कौन सी? एक परियोजना है, जिसे क्या नाम से जाना जाता है? केन जल विद्युत परियोजना। किस नाम से जाना जाता है? केन जल विद्युत परियोजना। क्या है? केन जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? तो पन्ना जिले में स्थित है। किस नदी पर? तो केन नदी पे। कौन सी नदी पे? केन नदी पे। ठीक है। तो केन जल विद्युत परियोजना क्या है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। कैसी है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, यानी कि दोनों राज्यों ने इसमें पैसा लगाया है, और इससे जो बिजली का उत्पादन होगा वो क्या करेंगे? दोनों राज्य आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे। ठीक है। कहाँ से? केन जल विद्युत परियोजना से। कहाँ से? केन जल विद्युत परियोजना से। तो इसमें जो दोनों राज्यों का जो हिस्सा है वो कितना है? 50-50% हिस्सा है। ठीक है। इसके बाद में क्या करती है? पन्ना नेशनल पार्क का नाम आप लोगों ने खूब सुना होगा। क्या? पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना नेशनल पार्क से कौन सी नदी निकलती है? तो अपनी केन नदी निकलती है। क्या करती है? कौन सी नदी निकलती है? केन नदी निकलती है। और पन्ना नेशनल पार्क में किसका संरक्षण किया जाता है? तो पन्ना नेशनल पार्क में गिद्ध का संरक्षण किया जाता है। किसका संरक्षण किया जाता है? गिद्ध का संरक्षण किया जाता है और घड़ियालों का संरक्षण किया जाता है। किन किन का संरक्षण किया जाता है? पन्ना नेशनल पार्क में कौन कौन का संरक्षण किया जाता है? तो सबसे पहले आता है गिद्ध का संरक्षण किया जाता है। और अब कौन? अब किस? और घड़ियालों का संरक्षण। घड़ियालों और गिद्धों का संरक्षण कहाँ पे किया जाता है? केन घड़ियाल नेशनल पार्क भी कहते हैं, जैसे यहाँ पन्ना नेशनल पार्क। केन घड़ियाल नेशनल पार्क या पन्ना नेशनल पार्क में कौन कौन का संरक्षण किया जाता है? गिद्ध का संरक्षण और घड़ियालों का संरक्षण किया जाता है। ठीक है। इसके बाद में पन्ना नदी, सॉरी जो केन नदी है, केन नदी आगे बढ़कर कहाँ पहुंचती है? छतरपुर में पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है? छतरपुर में पहुंचती है। छतरपुर में
छतरपुर में ये एक जलप्रपात का निर्माण करती है जिसे कहते हैं अपन रनेह जलप्रपात। क्या? रनेह जलप्रपात। कौन सा? रनेह जलप्रपात। कहाँ पे है ये? छतरपुर में स्थित है। और कौन सी नदी पर स्थित है? तो केन नदी पर स्थित है। ठीक है, रनेह जलप्रपात। इसके बाद में छतरपुर में ये कुछ पर्यटक स्थलों, इसके किनारे कुछ पर्यटक स्थल भी स्थित हैं। पर्यटक स्थल इनमें कौन कौन से हैं? एक है शंकर शाह महल। कौन सा? शंकर शाह महल, राजमहल, मस्तानी महल और छत्रसाल महल। ये किस नदी के तट पर स्थित हैं? तो अपने केन नदी के तट पर स्थित हैं। कौन कौन से पर्यटक स्थलों में कौन कौन से? शंकर शाह महल, राजमहल, मस्तानी महल, छत्रसाल महल। ठीक है, कौन सा? शंकर शाह महल, राजमहल, मस्तानी महल और छत्रसाल महल। पन्ना नेशनल पार्क भी एक क्या है? पर्यटक स्थल ही है। जो पन्ना नेशनल पार्क है अपना, वो भी क्या है? एक पर्यटक स्थल ही है। और पर्यटक स्थल होने के नाते किस नदी के तट पर बसा है? तो केन नदी के तट पर स्थित है। और कौन से जिले में स्थित है? तो पन्ना जिले में स्थित है। कौन से जिले में? पन्ना जिले में स्थित है। ठीक है, इसके बाद में आते हैं बांदा। ये क्या लिखा है मैंने? बांदा लिखा है। बांदा, बांदा। बांदा के पास एक नदी आके मिलती है उससे, केन नदी से। केन नदी से बांदा के पास एक नदी आके मिलती है जिसका नाम कौन सा है? उर्मिल। कौन सा है? उर्मिल। उर्मिल नदी। ठीक है, बांदा के पास केन नदी से एक नदी आके मिलती है जिसका नाम क्या है? उर्मिल। उर्मिल नदी, उर्मिल नदी पर एक परियोजना है। क्या है? उर्मिल नदी पर एक परियोजना है जिसे अपन क्या कहते हैं? अपन उसे कहते हैं उर्मिल परियोजना। क्या कहते हैं? उर्मिल परियोजना। उर्मिल नदी के नाम से ये परियोजना है, उर्मिल परियोजना। कौन सी नदी पर स्थित है? तो उर्मिल नदी पर स्थित है। और उर्मिल नदी किसकी सहायक नदी है? तो केन नदी की सहायक नदी है। तो उर्मिल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो उर्मिल नदी पर ही स्थित है। और यह भी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की क्या है? संयुक्त परियोजना है। इसमें एमपी का हिस्सा होता है 60%। इसमें जो परियोजना है इसमें एमपी का हिस्सा कितना होता है? 60%। जबकि यूपी का हिस्सा कितना होता है? 40%। यानी कि उर्मिल परियोजना में जो दोनों राज्यों का जो हिस्सा है, जैसे कि केन जल विद्युत परियोजना में क्या था? दोनों राज्यों का हिस्सा 50-50% था, यानी कि दोनों बराबर थे। लेकिन उर्मिल परियोजना में क्या है? मध्य प्रदेश का हिस्सा कितना है? 60% है। और जबकि यूपी का हिस्सा कितना है? तो 40% है। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इसकी सहायक नदियों पर। किसकी? इसकी सहायक नदियों पर। केन नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो केन नदी की सहायक नदियों में देख लो, श्यामरी। कौन सी? श्यामरी, ब्यारमा, मिडासन, सोनार, बेवस, बगनेरी, बाना, उर्मिल, मीर हसन, गुरवे, मिर्सान और श्रवणी। कौन सी? श्रवेणी। कौन सी? श्रवेणी। कौन कौन सी नदियां हैं? सहायक नदियां इसकी? तो श्यामरी, ब्यारमा, मिडासन, सोनार, बेवस, बगनेरी, बाना, उर्मिल, मीर हसन, गुरवे, मिर्सान और श्रवेणी। कौन सी? श्रवेणी। ये कौन सी है? केन नदी की सहायक नदियां हैं। क्या है? केन नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, अब अपन इसको जगह को थोड़ा सा साफ कर लेते हैं जिसके बाद में कुछ लिखने की बन जाए। इसको मैंने मिटा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके उपनाम देखते हैं। कौन से उपनाम? उपनाम में कौन से हैं? कर्णवती। कौन सा है? कर्णवती। कर्णवती। एक आता है कैलाश। कैलाश। कैलाश के बाद आता है घृणावती। कौन सी? घृणावती। सॉरी, घृणावती। घृणावती के बाद में आता है सुक्तिवती। कौन सी? सुक्तवती। कौन सी? सुक्तवती। ये क्या है? इसके उपनाम है। कौन कौन से उपनाम है? कर्णवती, कैलाश, घृणावती और सुक्तवती। ठीक है, जो रनेह जलप्रपात है, जो कि कहाँ पे? छतरपुर में जो बनाती है, रनेह जलप्रपात को 2017 में पर्यटन अवार्ड से दिया गया था। क्या था? पर्यटन अवार्ड दिया गया था। जो रनेह जलप्रपात छतरपुर में स्थित है, इसे 2017 में क्या दिया गया था? पर्यटन अवार्ड दिया गया था।
कब दिया गया था? तो 2017 में दिया गया था। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। जो देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है, क्या है? देश की पहली जो नदी जोड़ो परियोजना है, जैसे अपन क्या कहते हैं, केन बेतवा लिंक। क्या कहते हैं? केन बेतवा लिंक। वो देश की जो पहली परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना है, वो कौन कौन सी है? केन और बेतवा नदी को जोड़ा जाना है। क्या है? केन और बेतवा नदी को आपस में जोड़ा जाना है। कैसे? जैसे कि ये कौन सी है, इसे मान लेते हैं अपन बेतवा। ये कौन सी है? बेतवा नदी हो गई। ठीक है, और ये कौन सी हो गई? केन नदी हो गई। ये कौन सी हो गई? केन नदी। तो दोनों नदियों के बीच में क्या कर दिया गया है? एक नहर बना दी गई है। क्या कर दिया गया है? एक नहर बना दी गई है। एक नहर में क्या कर दिया गया है? एक जगह इसमें डैम बना दिया गया, यानी कि एक जगह इसमें क्या कर दिया गया है? फाटक लगा दिए गए। क्या लगा दिए? फाटक लगा दिए गए। ठीक है, जो ये बेतवा नदी की तरफ जो नहर है, इसे क्या कहते हैं अपन? कोसक नहर। कौन सी? कोसक नहर। जो बेतवा नदी की तरफ है, कोसक नहर। और जो केन नदी की तरफ है, जो केन नदी की तरफ है, उसे कहते हैं अपन कुटनी नहर। कौन सी? कुटनी नहर। कुटनी नहर, यानी कोसक नहर किस तरफ है? बेतवा नदी की तरफ। और जबकि कुटनी नहर कौन सी है? केन नदी की तरफ। ठीक है, और जो इसका जो बांध है, जो यानी कि जो इनका डैम है, यानी कि जो गेट है इनका, वो कौन सा है? दोधन बांध। कौन सा? दोधन बांध। कौन सा है? दोधन बांध। बेतवा नदी की तरफ कौन सी है? कोसक नहर है। केन नदी की तरफ कौन सी है? कुटनी नहर है। और जो इन दोनों के बीच में जो गेट नुमा जो बांध है, वो कौन सा है? दोधन बांध है। यानी कि जब भी केन नदी में जब पानी की जरूरत पड़ेगी, तो कुटनी नहर के माध्यम से किस में लाया जाएगा? बेतवा नदी में। ठीक है, यानी केन नदी से जब पानी की बेतवा नदी में जब पानी की कमी पड़ेगी, तो क्या करेंगे? केन नदी से कुटनी नहर के माध्यम से किस में पानी लाएंगे अपन? दोधन बांध में लाएंगे। किस में लाएंगे? दोधन बांध में। दोधन बांध से किस नहर में छोड़ेंगे? फिर अपन कोसक नहर में छोड़ेंगे। और कोसक नहर किससे आगे मिली है? बेतवा नदी से। तो बेतवा नदी में जल की आपूर्ति समाप्त हो जाएगी। इसी तरीके से जब केन नदी में पानी की कमी आएगी, तो बेतवा नदी से जो नहर निकल रही है, वो कौन सी है? कोसक नहर है। तो कोसक नहर कहाँ जाएगी? दोधन बांध में। और दोधन बांध कहाँ जाएगा? दोधन बांध से किस नहर में छोड़ा जाएगा पानी? कुटनी नहर में छोड़ा जाएगा। और कुटनी नहर किससे लगी हुई है? केन नदी से लगी हुई है। तो केन नदी में जल की आपूर्ति हो जाएगी। ठीक है, इससे क्या होगा? जो बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, कौन सा? बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, बुंदेलखंड क्षेत्र में जल की जो आपूर्ति है उसको समाप्त किया जाएगा। जल की जो जल की आपूर्ति को निर्धारित किया जाएगा। इससे क्या था? इससे पहले क्या था? जो बुंदेलखंड जो क्षेत्र है अपना, वो क्या है? सूखाग्रस्त क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? सूखाग्रस्त क्षेत्र है। तो इसके चलते क्या होगा? जब इन दोनों नदी जोड़ो परियोजना में अंतर्गत इन दोनों को जब शामिल कर लिया जाएगा, तो बुंदेलखंड को पर्याप्त मात्रा में जल की आपूर्ति प्राप्त करा दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, तो जो नदी जोड़ो परियोजना है, नदी जोड़ो परियोजना को अपन अमृत क्रांति के नाम से भी जानते हैं। कौन क्रांति के नाम से जानते हैं? अमृत क्रांति के नाम से भी जानते हैं। नाम से भी जानते हैं। नदी जोड़ो परियोजना को अपन और किस नाम से जानते हैं? तो अमृत क्रांति के नाम से भी जानते हैं। और ये किसकी परियोजना है? तो ये सेंटर की परियोजना है, यानी कि सेंट्रल, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परियोजना है। किसकी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, यानी कि ये केंद्र सरकार की परियोजना है। ये राज्य सरकार की परियोजना नहीं है। ये किसके अंतर्गत आती है? राज्य सरकार के नहीं, बल्कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। यानी कि इनका जो खर्चा है वो कौन उठाएगा? केंद्र सरकार उठाएगी। कौन उठाएगी? केंद्र सरकार। तो केन बेतवा लिंक क्या है? भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। केन और बेतवा नदी को भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, ये कौन सी थी? बेतवा। और ये कौन सी थी? केन नदी। तो जो केन नदी है, ये नदी अब समाप्त हो चुकी है। इसके बारे में इतना ही जानने के लायक। अगर आपका कोई सुझाव हो या कुछ छूट गया या आप पे कुछ डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर किया कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।